नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। संभल काफी प्रसिद्ध हो चुका है। संभल में काफी तमाशे हो चुके हैं। शहर से लेकर गांव तक में तमाशे हो रहे हैं। और अभी जो खबर आई, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, उनको देखने, सुनने, समझने और पढ़ने के बाद लगता है कि क्या वाकई इस देश में पागलपन सारी लिमिट क्रॉस कर गया है। और चलिए, जनता का पागलपन लिमिट क्रॉस करे तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो कंट्रोल करने वाले हैं उनके ही बयान ऐसे आने लगे तो फिर कोई क्या करे। संभल के एक गांव में एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। और पहले तो कहा गया कि जो मस्जिद थी वो इलीगल थी, और उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद कहा गया कि वहां पर हरे रंग के झंडे मिले थे और आई लव मोहम्मद लिखा हुआ मिला था। अब आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कोई मंदिर हो और मंदिर के अंदर भगवा रंग का झंडा मिले और वहां पर मुझे भगवान राम से प्यार है, आई लव लॉर्ड राम लिखा हुआ मिले, तो क्या उस मंदिर को इलीगल कहकर तोड़ दिया जाएगा? अगर गुरुद्वारे के अंदर पीला झंडा मिले और आई लव गुरु गोविंद साहब मिले, तो क्या उस गुरुद्वारे को तोड़ दिया जाएगा? क्या किसी चर्च के अंदर आई लव जीसस लिखा हुआ मिले तो आप उसको तोड़ देंगे? अब आप ये बताइए कि चर्च जो लोग जाते हैं वो अगर जीसस से मोहब्बत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आप मुझे ये बताइए कि जो गुरुद्वारे में जाते हैं वो अगर गुरु गोविंद सिंह साहब से मोहब्बत नहीं करेंगे तो किससे मोहब्बत करेंगे? मुझे यह बताइए कि जो मंदिर जाते हैं वो भगवान राम और भगवान कृष्ण से मोहब्बत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? फिर मस्जिद में जाने वाला अगर मोहम्मद साहब से मोहब्बत नहीं करेगा तो किससे मोहब्बत करेगा? ये कब से आपराधिक हो गया, कब से ये एक अपराध हो गया, कब से ये एक जुर्म हो गया कि कोई आई लव मोहम्मद कहे? एक मुसलमान तो मोहम्मद साहब से प्यार करेगा ही। ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है। वो मुसलमान है ही इसलिए क्योंकि मोहम्मद साहब से प्यार करता है। कोई अगर मोहम्मद साहब से प्यार नहीं करता है, नफरत करता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुसलमान तो नहीं हो सकता। तो एक मस्जिद के अंदर ये कैसे जुर्म बन गया? ये उत्तर प्रदेश की सरकार को बाकायदा बताना चाहिए कि कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत ये अपराध बन गया। और मस्जिद के अंदर अगर हरे रंग का झंडा नहीं मिलेगा तो किस रंग का झंडा मिलेगा? हरा रंग इस्लाम का रंग है, तो इस्लाम का परचम जहां पर होगा वहां हरा रंग होगा। और क्या इस देश के अंदर हरा रंग बैन हो गया है? क्या मैं हरे कलर का कोट नहीं पहन सकता? क्या मुझे कोई गिरफ्तार इसलिए कर लेगा कि मैंने हरे कलर का कोट पहना हुआ है? क्या कोई महिला हरे रंग की साड़ी या हरे रंग का सूट नहीं पहन सकती? क्या इस अपराध के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? लेकिन सारे नियम, कानून, संविधान एक तरफ है और इस तरह के फरमान दूसरी तरफ। पूरे देश में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इकबाल साहब अपने वीडियोस में इस तरह की घटनाओं पर अपने तरीके से लगातार बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कुछ बहुत जरूरी मुद्दों पर बात की है। देखिए, सुनिए उनका पूरा वीडियो। 120 करोड़ हिंदुओं को होशियार हो जाना चाहिए और मुसलमानों को प्राइवेट और सरकारी नौकरियों से 2-3 साल के लिए बाहर कर देना चाहिए। सोचिए, हिंदुस्तान के सभी नामचीन न्यूज़ चैनल के माइक सामने रखे हो और माइक के पीछे एक मुसलमान चेहरा हो और वो ये बात कहे जो अभी मैंने आपसे बोली है, तो क्या आपके पैरों के नीचे से ज़मीन सलामत रहेगी या अपनी जगह छोड़ देगी? जी बिल्कुल, ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात उस शख्स ने बार बार दोहराई है। 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क होने की जरूरत है और जितनी जल्द हो उतनी जल्दी मुसलमानों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डोमेस्टिक जगह पर हर जगह से बॉयकॉट करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई रिश्ता या किसी भी तरीके का कोई जॉब वगैरह अभी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। कौन है वो शख्स जो अपने वजूद के दरख्त पर ही खुद कुल्हाड़ी चलाने की हिमाकत कर रहा है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकबाल अहमद। आपका टीसीएच के शो द मुस्लिम एंगल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये शेर मुसलमानों के हालात पर उनके ताज़ा तरीन दुश्मनों को देखते हुए सटीक बैठता है। नाजिया इलाही खान, ये एक स्वर्ण मुसलमान का चेहरा आपके सामने आता होगा जब आप ये नाम सुनते होंगे।
नाम का संधि विच्छेद करें तो नाजिया एक फारसी शब्द है जिसका होता है खुद पे गर्व करने वाली, और इलाही शब्द का मतलब अल्लाह होता है, और खान का ताल्लुक तो वैसे मंगोलों के वंशज चंगेज खान से है, लेकिन पश्तून, उज़्बेक, पठान मुसलमान से खुद को जोड़ने वाले भारतीय मुसलमान इस टाइटल का उपयोग करते हैं। मतलब नाम से जो अंदाजा लगता है कि वो एक अल्लाह से मोहब्बत करने वाली गर्वीली पठान लड़की का बनता है, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। नाजिया इलाही खान चर्चा में इसलिए नहीं है कि वो अपने नाम के हिसाब से चरित्र रखती हैं, उल्टा मुसलमानों से जितनी नफरत उनके बयानों से झलकती है उसको सुनकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। मुसलमानों से जुड़ा कोई भी चर्चित मुद्दा हो, नाजिया वहां पर नजर आएंगी। पिछले साल 22 दिसंबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के मुस्लिम कर्मचारियों से वो बहस करते और लड़ती नजर आई। क्या चाह रहा था तू मेरे साथ? ये देखो मेरा बस पैसेंजर हूँ मैं। तो यही खड़ा रहेगा अभी अब्दुल्ला खान। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। इस घटना के बाद एक्स पर ट्वीट करके उन्होंने उन कर्मचारियों को जिहादी बताया, और उन्होंने इंडिगो पर आरोप भी लगाया कि कंपनी मुस्लिम कर्मचारियों को ज्यादा नौकरी दे रही है। उनके इस बयान की व्यापक निंदा हुई। इसे इस्लामी फोबिक, हेट स्पीच और मुस्लिम कर्मचारियों का अपमान बताया गया। सोशल मीडिया पर भी बायकॉट नाजिया ट्रेंड हुआ, और ताज़ा वो हिंदुस्तान के 120 करोड़ हिंदुओं को ललकार रही हैं कि वो 20 करोड़ मुसलमानों को कोई भी रोजगार न दें, उनसे उनकी नौकरियां छीन लें। आखिर कौन है ये नाजिया इलाही खान, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे के मंच से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए खुला छोड़ रखा है? इंटरनेट पर बहुत गहन जांच पड़ताल के बाद सिर्फ इतना पता चलता है कि नाजिया इलाही खान कोलकाता के राजार हाट क्षेत्र से ताल्लुक़ रखती हैं। परिवार सुन्नी मुस्लिम बैकग्राउंड का है। उनके पिता का नाम मुजीबुर रहमान है। नाजिया की 18-19 साल की उम्र में शादी हो गई थी और पति की मृत्यु भी जल्दी हो गई। एक बेटा यामिन खान है जो कि वकील है। राजनीति में शुरुआत उन्होंने, ऐसा बताया जाता है कि तृणमूल कांग्रेस से की, और उसके बाद बीजेपी में भविष्य अच्छा दिखाई दिया तो यहाँ आ गई। फिलहाल वो खुद को बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ बताती हैं, लेकिन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने दिसंबर 2025 में स्पष्ट रूप से कहा था कि नाजिया इलाही खान अल्पसंख्यक मोर्चे की किसी भी टीम में नहीं है। वे न तो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, न पश्चिम बंगाल स्तर पर, न ही अल्पसंख्यक मोर्चा के ऑल इंडिया पोर्टल पर उनके नाम का कोई उल्लेख ही मिलता है। नाजिया इलाही खान खुद को बीजेपी की अल्पसंख्यक चेहरा, राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसी छवि देते हुए कार्यक्रमों में बोलती हैं, लेकिन पार्टी की आधिकारिक संरचना में कोई उच्च पद जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव आदि उनके नाम पर दर्ज नहीं है। मतलब उनका इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ टीवी और सोशल मीडिया पर हो रहा है, लेकिन उनका पूरा राजनीतिक कैरियर झूठ और फ्रॉड की बुनियाद पर खड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नाजिया मैडम खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताती हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी लॉ फर्म है, ऐसा वो बताती हैं। अब एक दिलचस्प दास्तान सुनिए। अगस्त 2021 में नाजिया इलाही खान पर एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कोलकाता निवासी संदीप अग्रवाल ने आरोप लगाया कि नाजिया ने वर्ष 2019 में खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील बताकर उनके तलाक के मामले को जल्दी निपटाने का आश्वासन दिया था। इसके बदले उन्हें संदीप अग्रवाल से 6 लाख रुपए की फीस ली थी। 3 वर्ष तक नाजिया ने केस पर कोई काम नहीं किया, उन्हें घुमाती रही, न ही उनके पैसे वापस किए। उल्टा जब शिकायतकर्ता ने पैसे मांगे तो उनको धमकी दी जाने लगी। कोलकाता के गिरीश पार्क थाना में इस मामले में एफआईआर नंबर 116/2020 दर्ज की गई। पुलिस ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से भी जांच कराई। बार काउंसिल ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा, कि नाजिया इलाही खान के नाम से बार काउंसिल में कोई एडवोकेट एनरोलमेंट नहीं है। मतलब इस नाम से कोई एडवोकेट बार काउंसिल में दर्ज ही नहीं है। और 26 अगस्त 2021 को नाजिया इलाही खान को राजार हाट बेगुआटी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया।
उन पर आईपीसी की धारा 419 व्यक्तिगत धोखाधड़ी, 420 धोखाधड़ी, 506 धमकी और 120 बी यानी षड्यंत्र रचने के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये मामला नाजिया की कानूनी योग्यता को लेकर उठे विवाद का सबसे प्रमुख उदाहरण बन गया। बार काउंसिल की रिपोर्ट ने उनके सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह उनका राजनीतिक और वकालत दोनों कैरियर संदेह के घेरे में है। और दिलचस्प बात यह है कि इस्लाम और मुसलमानों पर हमलावर होने के साथ साथ वो खुद को सनातनी मुसलमान बताती हैं। अब ये कौन सा फिरका है मुसलमानों का जिसकी वो एकमात्र सदस्य हैं, ये वही जानती हैं। बीजेपी के मुस्लिम पोस्टर बॉय मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन भी कभी खुद को सनातनी मुसलमान नहीं कहते पाए गए, जबकि उनकी पत्नियां हिंदू हैं। नाजिया इलाही खान मौका परस्तों के उस तबके से आती हैं जिसका अपना कोई दीन ईमान नहीं है। उनका धर्म सत्ता की करीबी हासिल कर कैरियर बनाना है और इसके लिए नफरत का सहारा लेना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। नफरती खबरिया चैनल ऐसे लोगों को हाथों हाथ लेता है, ये तो आपको पता ही है, भले ही उनका इतिहास संदेह के घेरे में हो। इसके पहले का एक एग्जाम्पल सलीम वास्तिक का है, जो अपने आप को नास्तिक बताता था, एक्स मुस्लिम बताता था और टीवी पे आकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था। बाद में पता चला कि वो खुद एक कत्ल का आरोपी फरार मुजरिम था, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। जहां एक तरफ नाजिया इलाही खान को प्रमोट कर नफरती भक्त बन चुके लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि देखो मुसलमान नाम वाली औरत ही उनकी पोल खोल रही है, वहीं मुसलमानों की छोटी बड़ी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाकर बहुसंख्यक जमात के अहम को सहलाया जा रहा है। ताज़ा मामला बनारस के काशी रेलवे स्टेशन के पास मौजूद गंज शहीदा मस्जिद का है, जिसे उत्तर रेलवे प्रशासन ने अवैध बताकर नोटिस चिपका दिया है। वहीं मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इस नोटिस को भ्रामक बताया है। ये मस्जिद तकरीबन 900 साल पुरानी है। मस्जिद काशी रेलवे स्टेशन के बनने से पहले वहां पर कायम है। नोटिस में 20 जून तक का समय दिया गया है। 20 जून के बाद सरकारी बुलडोजर इस मस्जिद का वही हश्र करेंगे जो इस साल के शुरुआत में काशी रेलवे स्टेशन के पास ही मौजूद अजगैब शहीद मस्जिद और वहां स्थित मजार का किया गया था, यानी जमीन को समतल कर दिया जाएगा। अंजुमन इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट जाने की बात कर रही है, लेकिन जो सरकारी तेवर है उसके हिसाब से किसी रहम की उम्मीद करना बेमानी है। फिलहाल जुमे के दिन उस मस्जिद में एक बड़ी भीड़ उमड़ी थी नमाज पढ़ने के लिए। बनारस में ही 6 मस्जिदें हैं, करीमुल्ला बेग मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, अली रजा मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, निसार मस्जिद, लंगड़े हाफिज मस्जिद, जो सरकारी निशाने पर है। कब बुलडोजर चल जाए कह नहीं सकते। सरकारी जबान में तो बोलें तो इन्हें शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है और ये सारी मस्जिदें काशी विश्वनाथ मंदिर रोड विकास प्रोजेक्ट के कारण हटाई या गिराई जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में ही संभल में 2 मस्जिदें और 1 मदरसा, मुरादाबाद में 1 मस्जिद और पुरानी मजार, सीतापुर, गाजियाबाद, उन्नाव और देवरिया में भी कई मस्जिदें और मदरसे और मज़ारों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के हल्द्वानी के साथ अन्य जगहों पर मस्जिद और मदरसे प्रभावित हुए हैं। असम में तो बड़े पैमाने पर मुसलमानों के घर और मस्जिदों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा देश की राजधानी को ही देखते हैं। राजधानी में मेहरौली स्थित 700 साल पुरानी ऐतिहासिक अखुंजी मस्जिद को अवैध निर्माण बताकर 30 जनवरी 2024 को बुलडोजर चलाकर समतल कर दिया गया। इसके अलावा कई मज़ार मदरसे तोड़े गए। मस्जिदों के अतिक्रमण हटाने के नाम पर भी तोड़फोड़ की गई। अनगिनत किस्से हैं जहां एक बड़े नफरती समूह को संतुष्ट करने के लिए अल्पसंख्यक मुसलमानों के मस्जिद, मदरसे और मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि बाकी जनता, रोजगार, बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों से उसका ध्यान हटाया जा सके। जहां एक तरफ मस्जिदों पर होते हमले हैं तो दूसरी तरफ नाजिया इलाही खान है, जो मुस्लिम नाम के पीछे एक मौका परस्त है, जो नफरती ज़ॉम्बियों की भावनाओं से खेलकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। वहीं गौ रक्षा के नाम पर मुसलमान गौ पालकों की लिंचिंग होती रही है। हमने आपको बहुत सारी खबरें सुनाई है, लेकिन जब गौ तस्करी के मामले में पकड़े जाने वाले मुसलमान न हो तो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की एक ऐसी घटना है जो एक बार फिर दिखाती है कि गौ हत्या के नाम पर कानून का इस्तेमाल कितना पक्षपाती हो सकता है।
18 जून 2026 को सहारनपुर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 11 गायें बरामद की गई और गौर करने वाली बात है कि गिरफ्तार होने वालों के नाम सुमित, विशाल, आनंद, नितिन और भानु है। तो सवाल उठता है कि जब आरोपी के नाम मुसलमानों जैसे न हो तो मीडिया और प्रशासन का रवैया इतना अलग क्यों होता है? पुलिस के मुताबिक सरसावां थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में 2 पिकअप वाहनों में 11 मवेशी मिले, जिनमें से एक की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इन्हें गौ तस्करी का मामला बताया और पिछले कई सालों से यूपी में गौ हत्या और गौ तस्करी के नाम पर मुस्लिम युवकों को निशाना बनाया जाता रहा है। उनके घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। मगर जब आरोपी हिंदू नाम के पकड़े जाते हैं तो अचानक मामला सामान्य अपराध का बन जाता है। कोई बड़ी हेडलाइन नहीं, कोई लव जिहाद नहीं, कोई गैंग वाला नैरेटिव नहीं, कोई गौ हत्या का मामला नहीं, बस चुपचाप केस दर्ज हो जाता है। क्या गौ रक्षा का कानून सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ हथियार है? क्या पुलिस और प्रशासन मुस्लिम बहुल इलाकों में जानबूझकर दबाव बनाता है? सहारनपुर जैसे इलाके में जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, ऐसी कार्रवाई समुदाय को डराने और मानसिक रूप से तोड़ने का काम करती है। वहां के मुस्लिम संगठनों का कहना है कि गौ हत्या कानून का बार बार दुरुपयोग हो रहा है। कई बार झूठी शिकायतों पर निर्दोष युवकों को फंसाया जाता है, जबकि असली तस्करी में बड़े नेटवर्क के दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई न के बराबर होती है। और ये सिर्फ सहारनपुर की घटना नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही दोहरी नीति का एक उदाहरण भर है। जब मुसलमान पकड़े जाते हैं तो सभी मुसलमान गौ हत्या करते हैं वाला नैरेटिव बनाया जाता है, लेकिन जब हिंदू अपराधी पकड़े जाते हैं तो व्यक्तिगत अपराध कहकर मामले को दबा दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड न सिर्फ न्याय की हत्या करता है, बल्कि समाज में नफरत और बंटवारे को बढ़ावा देता है। और ऐसा ही दोगलापन उत्तराखंड में देखने को मिला है। उत्तराखंड में एक हफ्ते के अंदर 2 हत्याएं हुई, लेकिन पुलिस और सरकार का रवैया दोनों मामले में पूरी तरह अलग रहा। ये घटनाएं न्याय के दोहरे मापदंड को उजागर करती हैं। पहला मामला देखते हैं। देहरादून के बैरागी वाला गांव में बीजेपी नेता विनोद कुमार की उनके मुस्लिम पड़ोसियों से पानी को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में विनोद कुमार की हत्या हो गई और हत्यारा मुस्लिम पक्ष का था। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीधे आदेश पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और आरोपी के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। हिंदुवादी संगठनों की भीड़ ने घरों को आग के हवाले कर दिया, जबकि वहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। भीड़ ने आरोपियों को घसीट कर मीडिया के सामने पेश किया। और दूसरी तरफ टिहरी के प्रताप नगर में 18 साल के दलित युवक केतन लाल की बेहद बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। उसके पर आरोप है कि ऊंची जाति की 15 साल की लड़की से दोस्ती के कारण लड़की के पिता और परिवार वालों ने उसको बेरहमी से सारी हदें पार करते हुए उसके नाखून उखाड़े, कीले ठोकी और मकतूल के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया। केतन की मौत के बाद परिवार को न्याय पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ा। अपराधियों के घर पर कोई बुलडोजर नहीं चला या कोई एनकाउंटर नहीं हुआ और कुछ गिरफ्तारियां भी तब हुई जब जनता ने बेहद दबाव डाला। जब बीजेपी नेता मारा जाता है तो बुलडोजर न्याय तुरंत शुरू हो जाता है, लेकिन जब दलित युवक की हत्या होती है तो पुष्कर धामी की पुलिस धीमी हो जाती है। यह घटना साफ दिखाती है कि धर्म और जाति के आधार पर न्याय कैसे बंट रहा है। फिर से वही बात है कि क्या कानून सबके लिए समान है या कुछ खास तबकों के लिए तेज और कुछ के लिए सुस्त है। आखिर में जाते जाते एक उम्मीद जगाती खबर आपको सुनाता हूं। अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर पैदा की गई दुश्मनी की जगह एक मुट्ठी के रूप में काम करे तो क्या चमत्कार होता है। ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। एक तरफ अमन है, भारतीय मूल का हिंदू लड़का, दूसरी तरफ सुहेल आसिफ है, पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम लड़का। दोनों की उम्र है सिर्फ 25-26 साल। दोनों अमेरिका में MIT के छात्र थे। दोनों ने 2 अमेरिकी ईसाई दोस्तों के साथ मिलकर कर्सर नाम की AI कंपनी शुरू की। कोडिंग को आसान बनाने वाली ये बेहतरीन AI टूल है। कड़ी मेहनत, रात दिन की लगन और एक दूसरे के प्रति भरोसे के साथ चारों ने कंपनी को आगे बढ़ाया। इन दोनों के पास कंपनी की 4.5% की हिस्सेदारी थी और फिर हुआ करिश्मा। एलन मस्क की SpaceX ने
जून 2026 में कर्सर कंपनी को $60 बिलियन, लगभग ये 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है, में खरीद लिया। इस डील में अमन सागर और सुहेल आसिफ को 22,500 करोड़ रुपए हर एक को मिले। सोचिए, पाकिस्तान का पूरा साल का बजट भी इन दोनों युवाओं की कमाई के सामने कम पड़ जाता है। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, एकता और टैलेंट की है। हिंदू मुसलमान वाली पहचान को किनारे रखकर दो नौजवान जब साथ खड़े होते हैं तो दुनिया हिल जाती है। यकीन जानिए, धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन मेहनत, सपना और दोस्ती एक होती है। नफरती सियासतदान यही तो चाहते हैं कि दो धर्म के लोग कभी आपस में दोस्त न बन पाएं और तरक्की न कर पाएं। सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। शोरगुल भरी खबरों की दुनिया में हक की आवाज़ बुलंद करना हमारा मकसद है। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले इतवार को। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।